क्या कुछ हुआ है? सर सबसे पहले कि ये है कि पांच कैंडिडेट हमारे जो प्रतिनिधि मंडल एसटीटी अभ्यर्थियों को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास आनंद किशोर जी के चेंबर के पास में ले जाकर बैठा दिया गया है। अभी तक अंदर से बाहर कोई आया नहीं है, लेकिन अंदर से एक फोन कॉल उनके अपने साथियों को जरूर आया है। क्या उनके साथ कुछ अनहोनी हो गया? क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया? क्या उनको अपनी बातें रखने की जगह भी दी गई या नहीं? किसी बड़े अधिकारी से मिलवाया गया? क्या आनंद किशोर ने मुलाकात की या नहीं, कि पूरे मामले पर हम सुझाने की कोशिश करेंगे। अंदर में क्या कुछ हुआ है? सर सबसे पहले कि ये है कि पांच कैंडिडेट हमारे जो प्रतिनिधि मंडल के रूप में हमारी बात को रखने के लिए अंदर गए हैं, जिसमें आनंद किशोर सर से मिलने के लिए बोला गया था, जैसा कि हम लोगों ने मांग रखा था कि आनंद किशोर सर से हम लोग मिलेंगे। तो बात यूँ हुई कि आनंद किशोर सर बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद मिलेंगे और संजय सर बोल रहे हैं कि 4 बजे के बाद मिलेंगे। तो संजय सर का बात तो समझ में आता है कि 4 बजे ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल होता है, 4 बजे समझ में आता है। लेकिन पिछला 3 दिन से आनंद किशोर सर सिर्फ और सिर्फ इस मैटर को टड़का रहे हैं, शांत कर रहे हैं। पिछला 2 दिन भी हम लोगों को इसी तरह से गुमराह किया गया। शिक्षा मंत्रालय और ब्यूरोक्रेट्स हमको नहीं लगता है कि मिलना चाहते हैं और हमारी बातों को सुनना चाहते हैं। हमारी बातों को पूरी तरीके से अनसुना किया जा रहा है। अब अगर इसी तरीके से अगर रहा तो हम लोग कल या अगर जरूरत पड़ा तो कल परसों जो भी हो, हम लोगों को फिर पूरा बिहार पुल जाम करना पड़ेगा, पूरा बिहार पटना जाम करना पड़ेगा, पूरा चक्का जाम कर देंगे अगर हम लोगों की बात अगर नहीं सुनी जाएगी तो। ये बात हम लोगों को अभी बताएगा। हमारे साथियों से बात हुई थी, वो बोले कि आनंद किशोर 8 बजे के बाद मिलेंगे। 8 बजे मुझे नहीं समझ में आता कि सचिवालय में आनंद किशोर सर 8 बजे तक रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करे हम लोगों को, ये जो कहीं से भी तर्क संगत नहीं है। वो बोले मिलने के लिए बुलाया गया, जब प्रतिनिधि मंडल को बोला गया कि आप लोग आइए और अपनी बातों को रखिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो ये क्या तरीका है कि आप 8 बजे के बाद बोल रहे हैं? 2:30 बजे हो गया, 1.5-2 घंटे से ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, उसके बाद भी इतने लंबे समय तक हमको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और आंदोलन को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। कानून हाथ में लेंगे। क्यों लेंगे भैया? ये इसकी इजाजत आपको कौन दे दी? कैसे नहीं लेंगे? क्वालिफाइड होने के बाद नीतीश सरकार यही करने, मतलब हम लोग से करवाने वाला है। मेरिट और नॉन मेरिट का झमेला खत्म हो जाएगा तो आप शिक्षक, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, मेरिट और नॉन मेरिट का झमेला खत्म हो जाएगा तो आप एक शिक्षक बनेंगे ना? कैसे शिक्षक? हम नॉट इन मेरिट कर दिया गया, कैसे हम शिक्षक बनेंगे? मैंने दूसरा कहा, मैंने कहा कि अगर ये झमेला खत्म कर दिया जाए तो आप एक शिक्षक बनेंगे ना? इतना परेशान हो रहा है क्या? अभी तक ने खाना खाया हम लोग, बताइए। पूरा हाथ चोट लग गया, पूरा लाठी। सरकार हम लोग को खुद उलझाना चाह रही है सर। वो तो चाहती ही नहीं कि वैकेंसी हो। किसी भी सीमा का बर्दाश्त करने का एक क्षमता होता है। जब हम लोग, कहने का मतलब है कि हम लोग पास थे, उसके बाद फेल कर दिया गया, हम लोग फरियाद लेके आ रहे हैं आनंद किशोर सर के यहाँ, संजय सर के यहाँ, शिक्षा मंत्री सर के यहाँ। अगर फरियाद नहीं सुनते हैं, हम लोग बचपन से पढ़े लिखे, हमारे माँ बाप बूढ़े हो गए, सपना देख रहे हैं कि इस उम्र में भी, 40 साल के उम्र में भी हमारे बच्चे कम से कम जॉब हो। हमारी बच्ची राह ताक रही है कि हमारे पापा जॉब के तलाश में गए हैं। अगर उसका सपना चूर हो रहा है, हमारा बर्दाश्त करने का भी एक कैपेसिटी होता है। लास्ट में हमारी जगह आप रहेंगे, मुख्यमंत्री जी रहेंगे, चाहे जो भी अधिकारी है वो क्या करेंगे? हम नहीं किया जा सकता। शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, एक दिन कोई पूछने तक नहीं आता है। तो फिर बाहर जो है, देखिए सरकार जो है लीगली हम लोगों को फंसा रही है। जो आश्वासन दिया जा रहा है कहीं ना कहीं ये धोखा है, ये छलावा है। अब देखिए 26 का लेटर जो निकला था कि क्वालिफाइड होगा, एनसीटी का नॉर्म्स जो कहता है कि आप क्वालिफाइड का रिजल्ट दीजिए, लेकिन इसके खिलाफ जाकर के मेरिट और नॉन मेरिट दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ धोखा है। लीगली मेरिट और नॉन मेरिट दे करके इसको कोर्ट में ले जाकर के फंसा के मैटर। और शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में देखिए 2011 वालों मित्रों के साथ क्या हुआ कि 70 लोग केस में गए। कहीं ना कहीं कोर्ट में भी सरकार वहां अपनी भूमिका बड़े छुपे ढंग से वहां रोल प्ले करती है और अपने पाले में गिराना चाहती है आदेश को। वहां 70 लोग का देखिए, जैसे ही आया कि 70 लोग लीजिए जो पिटिशनर थे 17-19 में जो बीएड किए थे, तो शिक्षा मंत्री का बयान क्या आता है कि ये जो न्यायालय का आदेश है, हम तो 17-18 को नियुक्ति पत्र बांटने वाले थे। तो ये बात कह करके शिक्षा मंत्री और मैटर को फंसा दिए। इसी तरह से अगर शिक्षा मंत्री हमारे साथ लीगली अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में मेरिट नॉट मेरिट लिखते हैं और लीगली कोर्ट इस पे स्टैंड लेता है, तो हम कहाँ रहेंगे? शिक्षा मंत्री से सवाल है, धिक्कार है शिक्षा मंत्री को, शर्म आनी चाहिए। जान दे देंगे और या तो जान ले लेंगे। आज खुल के कहते हैं हमारे पैसे से, जनता के कर से जो अफसर वेतन लेते हैं, आनंद किशोर हो या संजय कुमार हो या अभी हमारे मंत्री
शिक्षा मंत्री जो विजय चौधरी है, जो वेतन उठाते हैं कहीं ना कहीं जनता के टैक्स से वेतन उठाते हैं, और 3 दिन से जो जनता, जो बच्चे सड़क पे हैं, उनकी आवाज, उनकी बात सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, बरगलाते हैं, हमारे टाइम को किल किया जाता है। बाहर के लड़के आएंगे, 4 दिन स्ट्रगल करेंगे, चले जाएंगे, शर्म नहीं आती है इनको। ये भ्रष्टाचार के भरा हुआ घड़ा कहा जाता है, पूरा बिहार भ्रष्टाचार का केंद्र है और घड़ा भ्रष्टाचार से भर चुका है। अब ये विस्फोट होने वाला है, और वो विस्फोट हम लोग जीता जागता ह्यूमन बम बन चुके हैं। हमारे अंदर जो क्रोध है, ये विस्फोट होगा, हमारे लाइफ को खत्म करने का, केस करने का धमकी देते हैं। शर्म नहीं आती है, ले चले मीडिया केस करे। हम मर्डर नहीं किए हैं, हमने संविधान हाथ में नहीं लिया है। सबसे बड़े आतंकवादी शिक्षा मंत्री जो बरगलाते हैं आनंद किशोर, जिसने संविधान तोड़ा, अपने 26 के लेटर को तोड़ा, बेशर्म आदमी है, इनको शर्म नहीं आती है। और इस सारे चीजों को 26 के लेटर को और फिर 19 का लेटर आप जारी करते हैं कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। उसके बाद फिर आप मेरिट के रूप में रिजल्ट प्रकाशित करते हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये हैं, आतंकवादी ये हैं, और ह्यूमन बम हम बनेंगे इनके लिए। इनका इलाज हम लोग करेंगे, या तो ले चले केस में। इस देश का संविधान जिंदा है, हम संविधान से भी गुहार लगाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग वाला है या आनंद किशोर जी। आनंद किशोर जी को जब शिक्षा विभाग से लेटर आया 19 फरवरी को कि सर्टिफिकेट पर सिर्फ क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड रहेगा, फिर भी आनंद किशोर जी अपनी मनमानी करके उस पर मेरिट लिस्ट और नोट मेरिट डाल दिए हैं। तब इस पर जो है ना मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आप अपनी मनमानी क्यों करते हैं, और बिहार के युवा से छलावा क्यों करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों करते हैं। एक मिनट, जिस लेटर की ये बात कर रहे थे यही वो लेटर हमारे हाथ में है। इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड करके दिया जाएगा। मांग भी इसी को लेकर के है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया गया है मेरिट और नॉन मेरिट का। हंगामा पूरा उसी को लेकर के हो रहा है। तो 26 तारीख का लेटर आया था कि नहीं इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया गया? अगर हम लोग इक्वल है तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं जारी किया गया है? जितना जल्द हो सके क्वालिफाइड सर्टिफिकेट जारी किया जाए। हम लोग मतलब आज लिखित मिल जाना चाहिए हम लोग को कि ठीक है, आप लोग को हम लिखित दे रहे हैं कि हाँ जितने भी हैं क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट सबको मिलेगा। और कल रात में भी एक लेटर जारी किया गया है क्योंकि कल सचिवालय गेट के ठीक सामने एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, पुतला दहन किया गया था, आनंद किशोर जी का पुतला दहन किया गया था। यही वो पत्र है, देखिए इस पत्र को लेकर के, और इसमें क्या लिखा हुआ है हम आपको पूरा पढ़ के सुना देते हैं। पहले दरअसल ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, इस प्रेस विज्ञप्ति पर अब देखिए थोड़ा बहुत हम पहले पढ़ के सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि STT 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अनावश्यक किसी तरह से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय यह परीक्षा फल आया था उसी समय सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जो भी उत्तीर्ण हैं, चाहे मेरिट लिस्ट में हो या नॉट मेरिट लिस्ट में है, दोनों की तरह के अभ्यर्थी 7वें चरण की नियुक्ति की पात्रता रखते हैं। इस संबंध में परेशान न हो क्योंकि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है। मेरिट लिस्ट यानी मेधावी सूची तो नियुक्ति हेतु जो आवेदन लिए जाते हैं उनका बनता है। फिर से कुछ तत्व बिना मतलब अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्रबंधन को समझना चाहिए कि पात्रता परीक्षा में सिर्फ उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होता है, उसकी मेधा सूची नहीं होती। अतः सभी उत्तीर्ण लोग नियुक्ति हेतु पात्रता रखते हैं। ये वो लेटर पत्र नहीं है बल्कि ये वो शिक्षा मंत्री के तरफ से बयान जारी किया गया था, जिसको लेकर सुबह में हमने आप तक खबरें दिखाया था। ये वही बयान है जिसके अवलोकन में ये बताया जा रहा है ये विभागीय तौर पर इसलिए बयान जारी किया गया था। अगर इस बयानों का आधार मान लिया जाए, अच्छा जो भी चाहिए हम अपने पॉकेट से निकाल के आपके पॉकेट में डालेंगे, नहीं बता लेने दीजिए। हम जब उन्होंने स्वयं कहते हैं कि नियोजन जो है मेधा सूची बनता है नियोजन इकाई में, तो आखिर सर्टिफिकेट पर मेरिट लिस्ट क्यों तैयार किया गया? एक तरफ वो बोलते हैं कुछ और अपने आनंद किशोर जी से करवाते हैं कुछ और। ये सभी एक दूसरे के जो है ना मतलब ये बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं, दलाल है। आनंद किशोर शिक्षा मंत्री जी के दलाल है। सर
जैसा कि 19 फरवरी को बीएसबी के द्वारा जो लेटर जारी हुआ था और कल ये जो शिक्षा मंत्री का जो आया है जिसमें पात्रता परीक्षा है और सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण रहता है, अगर ये चीजें अंकित होती है तो हमें ये पूछना है, जब ये चीजें ही अंकित होती है तो मेरिट और नॉन मेरिट कॉलम क्यों ऐड किया गया? आप भी बोलते हैं कि पात्रता परीक्षा है, हम भी बोल रहे हैं पात्रता परीक्षा है, तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ही होना चाहिए, सिर्फ मेरिट का कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से रहा सर और इस तरीके से आज हमारी मांगों को अगर आनंद किशोर तक नहीं बात पहुंची और हमारा कोई आज समाधान अगर नहीं निकलता है इन चीजों का, तो हम लोग कल पूरा पटना जाम करेंगे सर। आप सब महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, कुछ लोगों की शादियां भी हो गई हैं, घर परिवार छोड़ करके यहाँ अब इसको लेकर कभी शिक्षा विभाग में जाकर के किसी से मुलाकात हुई? सर हमारी बहुत बार मुलाकात हुई है, संजय सर से भी मुलाकात हुई है, रंजीत सर से भी, विजय चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। हम यहाँ दो दिन हो गया, हमारा तीसरा दिन है, तीसरा दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बार अधिकारी को भेज के उनकी तरफ से अधिकारी आते हैं और हमें मतलब 3 घंटे 4 घंटे तक गुमराह करते हैं कि आप लोगों को मिलवाया जाएगा, और जब टाइम खत्म हो जाता है तो आज नहीं कल मिलवाया जाएगा। कल भी हमें परसों भी यही आश्वासन दिया जाएगा। तीसरा दिन है, तीसरा दिन से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हर बार अधिकारी को भेज के उनकी तरफ से अधिकारी आते हैं और हमें मतलब 3 घंटे 4 घंटे तक गुमराह करते हैं कि आप लोगों को मिलवाया जाएगा, और जब टाइम खत्म हो जाता है तो आज नहीं कल मिलवाया जाएगा। कल भी हमें परसों भी यही आश्वासन दिया गया था कि हमें मिलवाया जाएगा, कल भी हमें यही कहा गया। लेकिन आज जब हमें मौका मिला है और हमारे जो 5 कैंडिडेट हैं जो भी हमारे हैं वो अंदर गए हैं, लेकिन अभी तक उनको भी 2 या 3 घंटे से बिठा के रखा है और आनंद किशोर जी से कहा गया है कि 8 बजे के बाद मिलवाएंगे। 8 बजे के बाद मिलवाने का कुछ समझ नहीं आता, या तो ये आज के लिए भी है कि किसी तरह इनको शांत कर दिया जाए, और आज भी वो उनका यही मंशा है कि वो किसी तरह ना मिले। और हमारे जो भी है शिक्षा सचिव है या आनंद किशोर जी है या हमारे विजय चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनसे हमारी ये 10 मांग है और वो हमारी ये मांगे सुन ले और हमारा उनसे 10 मांगे आप पढ़ के खुद ही बता दीजिए। हमारा पहला मांग तो ये है कि शिक्षा मंत्री जब STET 90 पात्रता परीक्षा है जो कि वो हमेशा से कहते आए हैं, तो बिना नियोजन इकाई में भेजे मेरिट कैसे बना दिया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो बार बार शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव संजय कुमार सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि यह एक पात्रता परीक्षा है, तो यही बात वो अपने अधिकारियों को क्यों नहीं समझाते हैं। तीसरी मांग हमारी है कि STET 19 का पेपर लीक आउट होने के बाद दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जब हमने 2 बार एग्जाम दिया तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। मेरिट की सूची बनाने का हक नियोजन इकाई को है, तो BSEB ने इसे कैसे घोषणा करके और मेरिट कैसे बना दिया BSEB ने। 5वां हमारा पॉइंट है सर कि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे जारी कर दिया BSEB अध्यक्ष आनंद किशोर जी ने। 6ठी मांग हमारी ये है कि अगर 26 जून 2021 को 4 सदस्यीय कमेटी ने STET 19 को पात्रता परीक्षा माना, तो जारी प्रमाण पत्र 21 जून 2021 को 21 का क्यों, ऐसे हमें जो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम लगा के दिया गया है उसके क्यों नहीं हटाया गया। उसके बाद हमारी 7वीं मांग है कि अगर शिक्षा मंत्री और कमेटी के आदेश के बाद भी BSEB गलत प्रमाण पत्र वितरण कर रही है, तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। 8वां मांग है हमारी सर कि 26 जून 2021 के लेटर के बाद जब मेरिट और नॉन मेरिट दोनों नियोजन प्रक्रिया में जाने के लिए पात्र हैं, तो प्रमाण पत्र में मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम क्यों है। पूरे देश में 9वां मांग है हमारा कि पूरे देश में TET प्रमाण पत्र के जैसे ही बिहार में TET प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया गया। और हमारी 10वीं मांग है कि TET प्रमाण पत्र का उपयोग देश के अन्य बहालियों तथा प्राइवेट संस्थाओं में भी किया जाता है, तो ऐसा प्रमाण पत्र क्यों वितरण किया जा रहा है जो बिहार के परीक्षार्थियों को का जंग हसाई कराए और पूरे देश में बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाए। देखिए ये पूरा मामला जो है, इनकी मांगे तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन पूरा मामला 10वें कलम में है। 10वें कलम में जो है वो साफ इस पर लिखा हुआ है कि TET प्रमाण पत्र के उपयोग देश के अन्य बहालियों तथा प्राइवेट संस्थाओं में भी किया जाता है, और ऐसे में ऐसा प्रमाण पत्र क्यों वितरण किया जा रहा है जो बिहार के परीक्षार्थियों का जग हसाई कराए और पूरे देश में बिहार की जो छवि है उसका नुकसान पहुंचाए।
सर मैं बता दूं कि जो टीईटी में मेरिट और नॉन मेरिट के रूप में ये प्रमाण पत्र दिया गया है, जो एनसीटी नॉर्म्स बनाई है कि क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड के रूप में रहेगा, जो शिक्षा मंत्री ओरली बयान भी देते हैं, लिखित में अभी तक कुछ किए नहीं उस पर कार्य। तो ये बताइए कि अगर एनसीटी हमसे पूछ देता है कि ये नॉन मेरिट के रूप में आपको मिला है, इसका मतलब अब क्या है, आप हमको बताइए, तो हम क्या बताएंगे? इनको, ये शिक्षा मंत्री को इस बात का कोई ख्याल है? आखिर नॉट मेरिट क्या होता है? आप किस पद्धति से चलते हैं? शिक्षा की व्यवस्था जो बिहार में आप लागू करते हैं और आप चलते हैं, कि क्या ये अपने ख्याली पुलाव से चलता है क्या? कोई एक पद्धति और एक कानून के तहत चलता है और उस पे आपको चलना चाहिए। ये सरकार को सोचना चाहिए। आप दूध पीते बच्चे नहीं हैं। ये छात्रों ने गलती नहीं की। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप गुमराह हैं। गुमराह शिक्षा मंत्री कहीं ना कहीं है। उनको इस बात पे ध्यान करना चाहिए कि आप जब कह रहे हैं कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप मेरिट नॉन मेरिट लगा करके गुमराह किए हुए हैं और आप खुद गुमराह हैं। आप ये बताइए कि सर्टिफिकेट वैसा देते हैं और बयान क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का देते हैं, तो दोनों का मतलब क्या है? शिक्षा मंत्री आप बताइए। आप खुद गुमराह हैं। सिस्टम में सुधार कीजिए, अपने आप में सुधार कीजिए। ये नहीं चलेगा। आपको स्पष्ट चेतावनी है। विजय कुमार चौधरी सुन लीजिए, मैं कैमूर से हूँ। आपकी औकात बताई गई है शाहबाद के 5 रेंज में। आपका 2 सीट है। मर जाएंगे ये सारे प्रकरण को लेकर। अगले विधानसभा चुनाव में हम रथ निकालेंगे और ये सारी मीडिया में चलाई जाएगी। सुन लीजिए नीतीश कुमार, वरना सुधार लीजिए इस गलती को। ये छोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। ये आपके चरित्र को दर्शा रहा है। आप सुन लीजिए, आपका चरित्र स्पष्ट है। आप बरगला नहीं सकते और आगे इस प्रकरण को रखा जाएगा रिकॉर्ड। आप जो कह रहे हैं, अगर कोर्ट आदेश देता है कि विज्ञापन और मेरिट और नॉन मेरिट, विज्ञापन मेरिट और नॉन मेरिट कोर्ट प्रकरण देता है और आप कह देंगे फिर जो 2011 वालों के साथ खेल रहे हैं कि ये कोर्ट का आदेश है, तो आपको छोड़ेंगे नहीं शिक्षा मंत्री। ये ध्यान कर लीजिए, छोड़ेंगे नहीं। असंवैधानिक काम करने वाले व्यक्ति, कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। आपने अपने बनाए कानून को तोड़ा है। इस देश की सर्वोच्च संस्था का कानून एनसीटी का तोड़ा है शिक्षा मंत्री जी। आप होश में हो जाइए, इस बात को आप ध्यान कीजिए। आप याद कर लीजिए मेरे चेहरे को। मैं बोल रहे हूँ, लीगल हूँ, तो आप ध्यान कर लीजिए। बचकानी हरकत आप मत कीजिए। एक तरफ मेरिट नॉट मेरिट देते हैं और एक तरफ आश्वासन। दोहरी नीति नहीं चलेगी। ये आईएएस की प्लानिंग, ये आईएएस के द्वारा गुमराह करना। हम बच्चे नहीं है, तैयारी करते हैं। इस माइंड में शिक्षा है। हमारे भी व्यवस्था की देन है कि सड़क पे घूम रहे हैं, आपका देन है। हम दूध पीते बच्चे नहीं है। आपके हाथ में हमने तंत्र दे दिया है, शक्ति दे दिया है। यूज कर लीजिए हमको, लेकिन ध्यान कर लीजिए कि इसका अंजाम क्या होगा यूज करने का। ध्यान कर लीजिए। और बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि एक तरफ उन्होंने कहते हैं कि 80,402 क्वालिफाइड है, तो और मान लेते हैं कि 80,402 क्वालिफाइड जब है, तो आज के दौर में जितना भी एग्जाम आता है सारा कितना मतलब रोल नंबर के हिसाब से डाटा डाला जाता है। आज तक इनका डाटा नहीं डाला गया है। अगर 80,402 क्वालिफाइड है तो पूरे देश में शिक्षा के स्तर में बिहार चौपट हो चुका है। 3.5 लाख समथिंग सीट खाली है शिक्षा विभाग में। तो आखिर 80,000 जितना क्वालिफाइड है, 80,402, तो उनकी नियुक्ति पत्र देने में क्या हर्ज है? आप लोग कैलकुलेशन कीजिए कि अगर प्रति शिक्षक को 30,000 सैलरी देते हैं, 3.5 लाख खाली किए हुए हैं, तो इसमें गुना करके देखिए कि कितना अरबों खरबों का बचत कर रहे हैं। बिल्कुल।